मैं संघ में भी रहा और जब मैं संघ को मैंने त्याग दिया अभी, जब इनकी राजनीति गलत है धर्मवाद जातिवाद पे, तो क्या करना है संघ को भी। अभी अग्नि भर्ती की देख लो आप, अग्नि भर्ती का जो निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये गलत। देखो हमने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया तभी तो जीते पहले, जब अभी वोट दिया था। बिल्कुल वोट दी। आप लोगों ने सिविल ड्रेस में जाना है और प्रधानमंत्री मोदी को वोट डालना है, तो हमने वैसे ही बड़ा घोटाला सामने इसलिए आ रहा है। वहाँ पे एक जो हमारे वोटर कार्ड हैं देश के सैनिकों के जाली बनाए गए हर कैंट के बीच में। ये पूरे भारत देश में भारतीय सेना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारतीय सेना को रूल के एक्ट के अनुसार वोट लागू ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी और ये जो हमारे अफसर आर्मी के आर्मी चीफ हैं, ये भी सब मिले हुए हैं। खाना खाता था तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखता था। आज वो सिस्टम आ गया कि हम यहाँ पे आए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते हैं, ये भी सवाल है। ये जंतर मंतर में आपके सामने है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे जंतर मंतर से। पिछले 4 दिनों से जो पूर्व सैनिक थे उनका प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब युवाओं का भी प्रदर्शन है। आज देश भर से युवा जंतर मंतर पर जुटे हैं। हमारे साथ पूर्व सैनिक है, जानेंगे कि युवा और पूर्व सैनिक आखिर क्या वजह पड़ी कि दोनों को सड़कों पे उतरना पड़ा। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम शशिपाल कौंडल है। मैं हिमाचल प्रदेश से जिला बिलासपुर से हूँ। पूर्व सैनिक तो कर ही रहे थे पेंशन को लेकर, अब जो युवा हैं वो भी आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इनको? देखो, जब हमने तो सर्विस कर ली है और हमारी जो 35 जो अड़ा है इस टाइम अफसरों और जेसीओज और पीबीओआर के ऊपर जो इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है, मोदी सरकार ने सरेआम घोटाला किया है। जो अफसर को 7 पीबी जो इन्होंने पे कमीशन देना था बनने के पेंशन का, इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। और इसको हम यहाँ पे अपना रोष प्रकट करने आए हैं कि ये जो है जो ने घोटाला किया है उसको सामने लाया जाए और मीडिया के सामने जाए, उसको सही किया जाए। हमारी मांगे जब अगर सही कर देंगे तो हमारा आंदोलन बंद हो जाएगा। अगर ये जो धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार में घोटाला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। छाती ठोक के कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ है घोटाला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं है या फिर वो चुप बैठे हैं या राजनीति कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आज देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो देश के खड़े होने की बात तो आप कर रहे हैं, पर सबसे पहले ये देखो कि भारत में बॉर्डर पे कौन खड़ा है। पहले तो सैनिक ही खड़े हैं। अगर देश की सेना सर्वोच्च उसके ऊपर उंगली उठना स्टार्ट हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? युवा कहाँ जाएंगे? अभी अग्नि भर्ती की देख लो आप, अग्नि भर्ती का जो निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये गलत है। इसमें देश भक्ति की भावना जो है नहीं रहेगी और 5 साल टर्न करके अपना घर चल जाएगा। उसके बाद जो सीखना है वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? हमने 24 साल में नहीं सीख पाए तो वो 5 साल में कैसे सीख पाएगा? तो वो तो कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म करने के लिए ज़रूरी था। नहीं, ये तो गलत है। ये पॉलिसी जो कहीं से भी लाई उन्होंने, ये बहुत गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सेना को अगर मजबूत बनाना है तो कम से कम 15 साल या 24 साल सर्विस तो अनिवार्य है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मोदी जी अब संसद में कह रहे हैं कि पूरा देश मेरे साथ है, मैं अकेला कब तक लड़ूंगा, आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। देखो, हमने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया तभी तो जीते पहले, जब अभी वोट दिया था। बिल्कुल वोट दिया हमने। रानीखेत में मैं कैंट में डिप्लॉयड था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपसे, भारतीय सेना के जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस टाइम जो 2014 के बीच में आदेश दिया कमांडिंग अफसरों को कि आप लोगों ने सिविल ड्रेस में जाना है और प्रधानमंत्री मोदी को वोट डालना है, तो हमने वैसा ही किया। हमारे कमांडिंग अफसर ने बोला वैसे जाइए, और हम अब सिविल ड्रेस डाल के प्रधानमंत्री मोदी को वोट डालने के, तो वो उसमें भी घोटाला था। ये बड़ा घोटाला सामने इसलिए आ रहा है, वहाँ पे एक जो हमारे वोटर कार्ड हैं देश के सैनिकों के जाली बनाए गए हर कैंट के बीच में। ये पूरे भारत देश में ये घोटाला मैं सामने लाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं जीता है। भारतीय सेना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारतीय सेना को रूल के एक्ट के अनुसार वोट लागू ही नहीं है। लेकिन वोट डलवाया गया जबरदस्ती। ये बड़ा खुलासा है सर। मेरे पास वोटर कार्ड पड़ा है, मेरे घर पे वोटर कार्ड पड़ा है, रानीखेत का बनाया हुआ वोटर कार्ड। वहाँ पे उसके ऊपर वोट डाला क्योंकि मेरा वोटर कार्ड हिमाचल का है। वहाँ पे कैसे वोट डल गया? तो मोदी जी क्यों करेंगे सेना के साथ? वो तो कहते हैं हम सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी हैं। राष्ट्र पार्टी जो है, जब धर्म और जातिवाद के ऊपर लड़ाई देश में शुरू हो जाएगी तो देश का भला नहीं हो सकता। हमें तो इक्वल देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हर धर्म के और लोग के जात के लोग रहते हैं, तो हमें एक समान देखना पड़ेगा, तभी भारत रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि सेना के जो पूर्व सैनिक है और भी जो
जनरल है या मेजर है वो अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं। देखो सर, उनको तो पैसा मिला, अग्निवीर भी सही था। जी जी, हाँ, सारी चीजें। मेन ऐसा है वो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, हाँ। उनको तो पैसा मिल रहा है, हाँ। और नौजवानों को पे देखो और उनकी पेंशन भी देखो, तो कितना फर्क है उसमें। तो वो भी गद्दारी कर रहे हैं अपनी फेटर्निटी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आर्मी के अफसर जितने भी जनरल टाइम थे, उनको अगर पेंशन ORP जो दी थी, अगर उनको सही, उनको पैसा तो मिल गया। अभी अगर उनको लगता है कि ये हमारे जो OR जो रैंक के जो JCO अधिकारी सुबेदार मेजर हैं, इनके साथ गलत भावना हुई है या गलत हुआ है, तो हमारे साथ ही जंतर मंतर में होते, उनको कुछ कोई मतलब नहीं उनसे। ये प्रधानमंत्री मोदी और ये जो हमारे अफसर आर्मी के आर्मी चीफ हैं, ये भी सब मिले हुए हैं। हाँ, आर्मी चीफ भी मिला हुआ है। मैं यहाँ डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री भी मेरी लाइव को सुन रहे हैं, ये दुख दर्द सुन रहे हैं पूर्व सैनिक का, तो मैं आर्मी चीफ को भी बता रहा हूँ कि माननीय आर्मी चीफ, आप एक सेना के अधिकारी हैं। अगर आप जब ये ORP जो कि सिस्टम आपने बनाया, तो उसके बाद आपने बराबर बांटना था, क्यों उसमें घोटाला किया? आप भी उसमें शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। भारतीय सेना के जो जवान हैं, और जवान सही है जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, और भारतीय जो सेना के अफसर हैं, उनको सब कुछ मिल गया है, और वो कुछ नहीं आगे बोलना चाहते। मीडिया और कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये लोग बरगलाए हुए हैं, अपोजिशन पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, इनको समझ नहीं है कि कैसे स्कीम है, कितनी बढ़िया स्कीम है, देश हित में। कोई कुछ नहीं है, बखलाए नहीं है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, और इनका बर्बादी का जो है समय जो 2024 में ट्रेलर देखेंगे, जब सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, तब इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 24 में क्या करें? 24 में देखो, जनता युवा जैसे यहाँ पे आए हैं, तो युवा जवाब देंगे। ये युवा तो था जिन्होंने 14 में वोट दिया। बिल्कुल, जो हमने भी दिया, युवा ने भी दिया, सबने दिया, पूरे भारत देश ने दिया। जब मैं खाना खाता था तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखता था। आज वो सिस्टम आ गया कि हम यहाँ पे आए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते हैं? ये भी सवाल है, ये जंतर मंतर में आपके सामने है। चेहरा ही तक नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हम। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 8 सालों में कि इतनी नफरत हो गई? चेहरा नफरत सर, हमारा जो कैंटीन का घोटाला, कैंटीन का सिस्टम, जैसे एक कार मिलती थी हमारे को CSD से, तो वो भी 5 लाख की मिलती थी, आज वो 8 लाख की 3 लाख रुपए सीधा ही बढ़ा दिया। इतना बड़ा घोटाला, हर चीज में घोटाला। हमारा सिस्टम ORP और PBOR और JCO सूबेदार का सिस्टम जो है पूरा खत्म कर दिया। अफसर को फैसिलिटी, पूरी फैसिलिटी जो है अफसर को ही दी उन्होंने। अगर आप ऐसे विद्रोह करेंगे, डर वर नहीं लगता? मेरे को डर नहीं लगता। कर देंगे, क्या डर लगेगा? जेल में डाल दो, मैं क्यों डरता हूँ? जेल जाने से कोई बात नहीं, आज जेल में डाल दो। 7 साल तक दौड़ा है। जब हमने RSS में भी काम किया है। बिल्कुल, मैं संघ में भी रहा। अच्छा। और जब मैं संघ को मैंने त्याग दिया, अभी जब इनकी राजनीति गलत है, धर्मवाद, जातिवाद पे, तो क्या करना है संघ को भी? क्यों नहीं जिम्मेदार है? संघ तो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। क्यों? वो दावा करता है कि अभी देश का सबसे बढ़िया धर्मवाद, जातिवाद पे नाम पे लड़ाने का काम करता है संघ। इसलिए हमने संघ को छोड़ दिया, त्याग दिया हमने, संघ को भी छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मोहन भागवत अभी उसका मस्जिद में जा रहे हैं, क्रिश्चियनों से अपने वोट बैंक के लिए जा रहा है वो। हाँ। अपने वोट बैंक के लिए, उसको 24 का डर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से हार ना जाए। तो ये जो पूर्व सैनिक है, युवा है, 24 में असर करेंगे? 24 से बिल्कुल करेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां या कोई निर्णय होगा, सिस्टम होगा किसी हिसाब से, तो हम अपने 24 में अपना दम दिखाएंगे। पूर्व सैनिक कितने लोग होंगे पूर्व सैनिक लगभग पूरे देश में? पूरे देश में कम से कम 34, 35 से 38 लाख के बीच में जो मिला के ये पूर्व सैनिक होंगे, और अंडर पैरामिलिट्री मिला के। और युवाओं की तादाद है, और एक युवाओं की तादाद है जो 24 में वोट का असर करेगी। बिल्कुल, ये असर जो डंके की चोट पे होगी, और युवा फैसला करेंगे, और वो सब दिख जाएगा। 24 में पानी पानी, दूध दूध। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अब 50 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं। अमित शाह को विश्वास है मोदी जी पर, पहली बार ऐसा उसको सिर्फ पकौड़ा मिल जाए, तला हुआ, और समोसा मिल जाए अमित शाह को, बस इतनी बात है। आगे नहीं कहना चाहता हूँ आपको, बस भाइयों बहनों के आगे कोई काम नहीं है भाजपा के पास। चलिए, तो देखिए ये हालात हैं जो पूर्व सैनिक है और युवा है। लगातार भर्तियां निकाली जाती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, पेपर लीक हो जाते हैं, और जो पूर्व सैनिक है 1 रैंक 1 पेंशन, उसको लेकर भी विरोध कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।